हाँ तो भाई कैसे सारे और कैसी चल रही है ट्रेडिंग। आई होप अच्छी चल रही है। अगर अच्छी चल रही है तो वेल एंड गुड, नहीं अच्छी चल रही है तो भाई बैठो भाई चैनल से एकदम आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो यहाँ पे मैंने सिखा के रखा है, लाइव स्ट्रीम में सिखा रहा हूँ, एज वेल एज मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है। अगर आप एक बिगिनर हो, एक एसएमसी आईसीटी आपको सीखना है, एंड आपने बहुत सारे चैनल्स रेफर किए हैं बट आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि क्या चीज़ें वर्क होती है, क्या चीज़ें नहीं होती, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ कि सब लोग एसएमसी आईसीटी सिखा रहे हैं बट रियल एसएमसी आईसीटी बहुत कम लोगों को पता है। तो भाई जरा बच के रहना उन लोगों से, ठीक है। बाकी सीखना है आपको तो बैठो भाई चैनल पे, डेली लाइव स्ट्रीम होती है अपनी, इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। तो लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन कर सकते हो, आप देख सकते हो लाइव स्ट्रीम में कि हम लोग कैसे ट्रेड्स प्लान करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, एंड एज वेल एज हम लोग ओवरऑल एक ट्रेडर कैसे बनना है। एक इसी टेक्निकल एनालिसिस आ गया इसका मतलब आप ट्रेडर बन गए, ऐसे नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, प्राइस रीडिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव में सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक काम करना आप लोग, ठीक है, अगर जॉइन होना है तो यहाँ पे ये अपना चैनल है जहाँ पे अभी 8.8 के सब्सक्राइबर्स है एज ऑन 12 सितंबर 2024। तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाके ना, या किस भी वीडियो में जाके वहाँ पे ये इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों जगह ज्वाइन कर लेना। क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमारा डिस्कनेक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब से किसी और से, तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग जुड़े रहे। और हाँ, मैं आपको यही एक बताना चाहूंगा कि आप ज्वाइन सिर्फ और सिर्फ इस लिंक से होना, क्योंकि मेरी नज़र में आया है या फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे भी मैसेज किया है कि सर आपके नंबर से, या फिर सॉरी सर आपके आईडी से, और बहुत सारे फेक आईडीज बन रहे हैं टेलीग्राम पे। वहाँ पे स्कीम चलाई जा रही है कि 10,000 इन्वेस्ट करो 30,000 मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मेरा ऐसा कोई स्कीम नहीं है, जो भी है मैं लाइव स्ट्रीम में सिखाता हूँ, ठीक है। एज वेल एज लाइव मेंटरशिप मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा, एंड 3 कैंडल सेटअप भी मैं जल्दी ही लॉन्च करूंगा। तो उसके लिए भी आपको ये टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है यही से ज्वाइन कर लो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम की लिंक बायो में है, उधर से ही ज्वाइन करना भाई। अदरवाइज आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक है। इमीडिएटली रिपोर्ट मारो, मुझे इन्फॉर्म करो या सीधा ग्रुप को रिपोर्ट करो, एंड स्टे अवे फ्रॉम दोज गाइज, ठीक है। ये तो हो गया। अभी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि वीआईपी ग्रुप के बारे में, कि वीआईपी ग्रुप क्या है। देखो, वीआईपी ग्रुप ये उन लोगों के लिए है भैया जो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो में काम करते हैं, एंड उनको लर्निंग करना है, बट लर्निंग करते करते थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाए, उनको मार्केट, रियल टाइम मार्केट, रियल फंड से उनको एक्सपीरियंस हो कि कैसे होता है कि जब पैसा लगता है ट्रेड में तब इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं, कैसे ट्रेड्स को मैनेज करना है, एग्जीक्यूशन। तो उसका सारा जो एक ट्रेडर का आप बोल सकते हो कि ये भाई एक लर्निंग फेज होता है, तो वो आपको ज्वाइन होना है तो आप, ये वीआईपी ग्रुप है एनालिसिस का, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। कि जैसे यहाँ पे मैं मेरी ऑफ स्ट्रीम की एनालिसिस सारी शेयर करते रहता हूँ गोल्ड के बारे में, मोस्टली हम लोग गोल्ड को ही ट्रेड करते हैं। तो इसको ज्वाइन होना है तो ये जो अपना फ्री ग्रुप है इसका पिन मैसेज पढ़ लेना, सारी स्टेप्स फॉलो कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन हो जाओगे। कोई इसकी मंथली पेड मेंबरशिप नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर आप पार्टनर आपका ऑलरेडी है, आपने ऑलरेडी एक्सनेस पे अकाउंट बना के रखा है, उसको आपको आईबी चेंज करना है, पार्टनर चेंज करना है, तो ये वीडियो देख लेना एज वेल एज, एंड न्यू भी बनाना है तो भी ये वीडियो देख ही लेना भाई। 5 मिनट का वीडियो क्या ही जाता है, ठीक है। बट सारी प्रोसेस स्टेप क्लियर हो जाएगी अगर इससे भी नहीं समझ रहा है तो बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं, आपको ये लिंक से क्लिक करना है, बस ये अकाउंट ओपन करना है ये लिंक से, या फिर रजिस्टर करते समय ये पार्टनर को डालना है, दैट्स इट। अकाउंट वेरीफाई केवाईसी होने के बाद आपको उसमें मिनिमम $50 ऐड करके कौन सा भी एक छोटा मोटा ट्रेड लेना है, एंड उसका स्क्रीनशॉट मुझे ये आईडी पे भेज देना है। विद इन 48 आवर्स के अंदर वेरीफाई करके आपको वीआईपी का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई, आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक पे भाई। बहुत बहुत इंतजार हो गया आप लोगों का, बहुत मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर नेक्स्ट पार्ट कब आएगा, नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। तो भाई मैं बता दूं आपको कि बहुत बिजी चल रहा था मैं, तो अभी भी बिजी चल ही रहा हूँ, बट उसमें भी मेरे को टाइम निकाल के आपके लिए ये करना पड़ा क्योंकि बहुत मैसेज आ रहे थे। लिटरली मैं इरिटेट हो गया, इतने मैसेज आ गए कि तो मैंने आज लिटरली मैंने लाइव स्ट्रीम नया करके इसको मैंने करने का सोचा। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई रिजेक्शन ब्लॉक। अभी ये रिजेक्शन ब्लॉक क्या है क्या नहीं, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसके क्राइटेरिया क्या है, कहाँ मिलना चाहिए, कहाँ से इसको कैसे ट्रेड करना है ना, एंट्री मॉडल जानेंगे, ठीक है। तो रिजेक्शन ब्लॉक क्या है? रिजेक्शन ब्लॉक आईसीटी का एक ब्लॉक है, इनर सर्कल ट्रेडर। जैसे हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये सारा है, वैसे ही रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। अभी रिजेक्शन ब्लॉक को आइडेंटिफाई कैसे करें? रिजेक्शन ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने का सिंपल एक तरीका है कि भैया एक ऐसी कैंडल, जिसे आप बोलते हो ना पिन बार या उल्टा हैमर, वो स्पेशली एक रिजेक्शन ब्लॉक होता है आईसीटी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मत सोचना कि मैं आपको पूरा वो
पिन बार कैंडल हैमर वैमर सिखाने वाला हूँ, नहीं भाई, बहुत एडवांस होने वाला है और पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको भाई, गारंटी है। ये वीडियो के बाद मेरे को सारा यूट्यूब छान मार लेना, उसमें अगर ये मिला तो मेरे को बता देना, चैनल पे कमेंट करके जाना कि भाई मिला मेरे को, तुमने वही सिखाया जो बाकी लोग सिखा रहे, और चैनल अनसब्सक्राइब करके जाना, ओपन चैलेंज है, ठीक है। बट कुछ वैलिड बेस हो, क्योंकि मुझे पता है कि रियल आईसीटी क्या है, रियल एसएमसी क्या है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी आ गया मतलब आप एसएमसी प्लेयर होते हो, नहीं भाई, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो रिजेक्शन ब्लॉक एक बेसिकली दिखता कैसे कि काइंड ऑफ एक भाई लॉन्ग वीक होती है उसकी, एंड बॉडी छोटी होती है ना। इस केस में भी, बुलिश केस में भी देखो, बॉडी छोटी है और वीक कितनी मोटी है, कंपैरेटिवली बॉडी से वीक बड़ी होती है, तो वो होता है रिजेक्शन ब्लॉक। तो इसका मतलब ये होता है क्या कि हर कैंडल एक रिजेक्शन ब्लॉक होती है, नहीं, उसके अपने क्राइटेरिया है। अभी क्या क्राइटेरिया है, रिजेक्शन ब्लॉक को वैलिड करने के लिए 3 पॉइंट स्विंग्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। 3 पॉइंट स्विंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी मैं जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिख रहा हूँ, तो आपको अगर समझेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि देखो, ये फर्स्ट एक स्विंग है, एक हाई है, सेकेंड हाई, एक थर्ड हाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इसको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आप बोल सकते हो, है ना, जो रिटेलर्स का फेवरेट होता है। यहाँ पे भी क्या है, एक स्विंग लो, एक और एक स्विंग लो, एक थर्ड स्विंग लो, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप ये देखोगे, ये जो सेकंड सेकंड लेग है, सेकंड ये जो अपना वीक है ना, या फिर ये लो है, ये पिछले दोनों वीक से बुलिश केस में ज्यादा नीचे है, एंड बेरिश केस में ये दोनों केस से ज्यादा ऊपर है, ठीक है। तो ये सेकंड कैंडल जो है, ये हमारा बनता है रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक फॉर्म होने के लिए ये 3 कैंडल स्विंग होना बहुत जरूरी है, जिसमें कि फर्स्ट कैंडल के बाद जो सेकंड कैंडल बनती है ना, उसकी क्लोजिंग हमेशा अपने को फर्स्ट कैंडल के हाई के नीचे चाहिए, अगर बेरिश है तो, ठीक है। एंड अगर बुलिश है तो भैया, ये जो सेकंड कैंडल है ना, इसकी क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के हमेशा हाई के बिलो चाहिए। ये हो गया, ठीक है। अभी ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया क्या है, जो तीसरी कैंडल है ना, ये जो तीसरी कैंडल है, ये हमेशा सेकंड कैंडल जो है ना, सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर जानी नहीं चाहिए, ठीक है। ये सेकंड कैंडल का हाई है, इसके ऊपर जानी नहीं चाहिए, करेक्ट। या ये बेरिश का हो गया। बुलिश का कैसे, थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के लो के नीचे नहीं जानी चाहिए, करेक्ट। ये हो गया एक पूरा रिजेक्शन ब्लॉक को वैलिड करने का क्राइटेरिया, ठीक है। आपने ये तो समझ लिया कि 3 कैंडल स्विंग हाई लो समझ लिया, बट इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है आप अगर पूछोगे मुझे, तो साइकोलॉजी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अभी मैं बेरिश का केस बता रहा हूँ, आपको पता है मार्केट इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करके चलता है, एंड हमेशा वैसा ही काम करता है, करेक्ट। तो बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक का अगर हम लोग सिनेरियो समझे कि यहाँ पे क्या साइकोलॉजी है, इसके पीछे के लॉजिक क्या है, क्यों ये वैलिड है या फिर क्यों ये काम करता है, ये समझो। ये फर्स्ट कैंडल जो है, इसका ओपनिंग का हुआ है, ये बुलिश कैंडल है, तो बुलिश कैंडल का ओपनिंग हमेशा नीचे होगा, करेक्ट। बुलिश कैंडल का नीचे ओपनिंग हुआ, उसने थोड़ा सा नीचे गया, बट क्या हुआ, बायर्स यहाँ पे एंटर्ड हुए, उन्होंने प्राइस को ऊपर ढकेल दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे ऊपर जब ढकेल दिया, तब यहाँ पे क्या हो गया, एक हाई क्रिएट हो गया, करेक्ट, ये हाई क्रिएट हो गया। बट वहां से सेलर्स अगेन आ गए, सेलर्स ने क्या किया, अगेन बायर, सेलर्स ने क्या किया, अगेन बायर का दम तोड़ा, एंड थोड़ा सा हाई के नीचे आके क्लोजिंग कर दी, तो यहाँ पे OHLC फॉर्म हो गया, ठीक है। क्या हो गया, OHLC। बट क्राइटेरिया देखा जाए तो आपको ये लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा कि OHLC बन रहा है या OLHC बन रहा है। अभी OHLC एंड OLHC में डिफरेंस क्या है, OLHC मतलब ओपनिंग हुआ, पहले उसने लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर क्लोज किया, फिर क्या हो गया वो OLHC। एंड OHLC मतलब क्या है, पहले उसने ओपनिंग करा, फिर एक बार हाई लगाया, फिर एक बार लो लगाया, एंड फिर क्लोज कर दिया, ऐसे कुछ किया, तो ये होता है कि OHLC। तो यहाँ पे अगर आप साइकोलॉजी समझोगे, मार्केट में क्या हुआ कि पूरी एक ये जो कैंडल बनी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये बनने के बाद इसमें फाइनल कंक्लूजन क्या आया कि कौन जीता भाई, बायर्स जीते। क्यों, ओपनिंग प्राइस से ऊपर प्राइस क्लोजिंग दिया है, इसका मतलब बायर जीते। नो डाउट यहाँ पे सेलर आए,
ठीक है, सेलर आए बट क्लोजिंग का मिले, ओपनिंग प्राइस से ज्यादा मिले। ठीक है, यानी कि किसी ना किसी पॉइंट पे बायर्स में ज्यादा दम था, उन्होंने प्राइस को जहां से ओपन दिया, मान लीजिए कि यहाँ से ओपन दिया, भले थोड़ा सेलर आए बट ओपनिंग प्राइस से ऊपर ऊपर ही उन्होंने क्लोजिंग दिया। करेक्ट। तो यहाँ पे ये एक पूरा रेंज बन गया। ये मैं हर एक कैंडल टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, जो भी जितने भी। तो ये हर एक कैंडल का थ्योरी में समझा रहा हूँ। फिर क्या होता है, सेकेंड कैंडल ओपन होती है। ठीक है, सेकेंड कैंडल ओपन होने के बाद अभी ये तो बुलिश है, बुलिश कैंडल है, क्यों? क्योंकि ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग मिले। बट रिजेक्शन ब्लॉक को अपने को कलर डिफाइन नहीं करना है, ये रेड कलर के भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल की साइकोलॉजी मैटर करती है। यहाँ पे मैं स्पेशली इसमें ग्रीन क्यों रखा, क्योंकि आपको ये बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक है, तो ये समझाने के लिए कि बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक को हमेशा रेड कैंडल होना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, कैंडल की साइकोलॉजी, बायर सेलर की साइकोलॉजी होना बहुत जरूरी है। अभी ये सेकंड कैंडल ओपन यहाँ पे हुई। ठीक है, मान लेते कि पहले इसने लो लगाया। ठीक है, फिर क्या किया, फिर मार्केट ने हाई लगाया, यानी कि वो कैंडल ने हाई लगाया, कहीं ना कहीं बायर्स आ गए। बट सेलर्स क्या किए, सेलर्स ने वापस से ऊपर से ढकेल दिया भैया, एंड नीचे क्लोजिंग जाके कर दी। अभी ये क्लोजिंग कहाँ करी है इन्होंने, ये देखो, जो ये प्रीवियस कैंडल है ना, ये जो प्रीवियस कैंडल है, इसके हाई के नीचे क्लोजिंग कर दी। यानी कि ये क्या हो गया, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब हो गई। क्या हो गया, लिक्विडिटी ग्रैब। अगर मैं यहाँ पे आपको थ्योरी समझाऊं लिक्विडिटी की, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने एक ये हाई लो क्रिएट किया था, इंटरनल में से एक्सटर्नल में गया। एक्सटर्नल में जाने के बाद मार्केट क्या करता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी रन करने के बाद इंटरनल लिक्विडिटी करता है, लेने के लिए आता है। करेक्ट। तो यही सेम चीज यहाँ पे कंसेप्ट है कि मार्केट ने पहले प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया। ठीक है, बाय स्टॉप्स एक्टिवेट किए, एंड क्लोजिंग वापस प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे आके कर दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, ये अपने को सेकंड कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ चलो यहाँ पे अभी ये रिजेक्शन ब्लॉक होगा। अभी थर्ड कंफर्मेशन क्या है, थर्ड कंफर्मेशन ये है कि थर्ड कैंडल जो है वो हमेशा जो सेकंड कैंडल है ना, उसके क्लोजिंग के बिलो रहनी चाहिए। ठीक है, उसके क्लोजिंग के बिलो रहनी चाहिए। मतलब यानी कि ये थर्ड कैंडल है ना, इसका हाई एंड इस सेकंड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस इसके अंदर ही रहना चाहिए। अगर ये हाई ऐसे कुछ ग्रैब करता है तो ये रिजेक्शन ब्लॉक वैलिड नहीं है, फिर ये सेकंड कैंडल वैलिड नहीं होती। ठीक है, ये कैसे, ये तो हो गया बेरिश का। अभी बुलिश का समझा देता हूँ। बुलिश में भी सेम साइकोलॉजी है। मार्केट ने क्या किया भाई, एक रेंज बनाई पहले। ठीक है, रेंज बनाई, फिर क्या हुआ, सेकेंड टाइम कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब की एंड अंदर आके क्लोजिंग कर दिया। अभी क्लोजिंग कहाँ हुई है इसकी, देखो, ये जो फर्स्ट कैंडल है, इसके लो के अंदर अंदर क्लोजिंग देनी चाहिए मार्केट ने। क्यों? क्योंकि ये भाई ये बेरिश केस में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये जो फर्स्ट कैंडल है इसके हाई के अंदर क्लोजिंग चाहिए अपने को। करेक्ट, फर्स्ट कैंडल के। तो ये बुलिश केस में अपने को इसका उल्टा करना पड़ेगा, सिंपल है। तो ये फर्स्ट कैंडल के अंदर क्लोजिंग मिली, नो डाउट इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, वही तो हमें चाहिए भाई, रिजेक्शन ब्लॉक तभी तो फॉर्म होगा। इसके अंदर इसने लिक्विडिटी स्वीप की एंड क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे ही दी। करेक्ट, तो ये हमारा बन गया भाई रिजेक्शन ब्लॉक। अभी इसको और कंफर्मेशन देने के लिए हमें क्या चाहिए, तीसरी कैंडल चाहिए। तो तीसरी कैंडल हमेशा क्या करनी चाहिए भाई, जो सेकंड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है उसको ये कभी भी ब्रीच ना करे लो। ठीक है, बुलिश केस की बात कर रहा हूँ। अगर ये कुछ, अभी ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये इसका लो है, मार्केट क्या करता, मार्केट भले इसकी लिक्विडिटी स्वीप करता एंड वापस अंदर आके इसके क्लोजिंग करता, तो भी ये वैलिड नहीं होता। मैं, मार्केट ये चाहता है, यानी कि ये रिजेक्शन ब्लॉक का क्राइटेरिया है कि थर्ड कैंडल जो है ना, ये सेकेंड कैंडल के क्लोजिंग के अंदर अंदर ही रहनी चाहिए, उसका लो ब्रीच नहीं होना चाहिए, विक से भी नहीं, कैसे भी नहीं, कैसे भी नहीं। हाँ, अगर ये कैंडल ही इसके नीचे ओपन होती है तो भी नहीं, कुछ नहीं। ये थर्ड कैंडल हमेशा ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर रहनी चाहिए बेरिश के। ठीक है, एंड सॉरी बुलिश के, एंड बेरिश के सेकंड कैंडल के हाई के हमेशा, सॉरी क्लोजिंग प्राइस, एंड बेरिश केस में सेकंड कैंडल का जो ये क्लोजिंग प्राइस है ना, क्लोजिंग प्राइस के हमेशा भाई अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा क्राइटेरिया कि इस तरीके से अगर आपको चार्ट पे कुछ सिनेरियो दिखता है तो वो एक प्रॉपर रिजेक्शन ब्लॉक है। ठीक है, तो ये तो हो गया रिजेक्शन ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने का तरीका। बट अभी कंसिडरेशन में ये लेना है कि रिजेक्शन ब्लॉक को कहाँ ढूंढना है, क्योंकि आप सबको, आप क्योंकि हर एक ऐसी लॉन्ग वीक वाली कैंडल आप रिजेक्शन ब्लॉक नहीं होती। ये तो मैंने समझा दिया कि उसका क्राइटेरिया क्या है। उसके साथ साथ हमें कंफर्मेशन क्या क्या लेने हैं,
हाई प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन ब्लॉक के। हाई प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन ब्लॉक का पहले तो हमने कंसिडरेशन किया 3 कैंडल हाई स्विंग लो, ठीक है, तो ये लो हाई लो बेरिश केस में, एंड बुलिश केस में लो, सॉरी हाई लो हाई, ये बुलिश केस में, ठीक है। मिड कैंडल शुड क्लोज बिलो द प्रीवियस कैंडल क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, मिड कैंडल शुड क्लोज टू द प्रीवियस कैंडल हाई प्राइस, ठीक है, तो ये हाई था, इसके अंदर क्लोजिंग मिल गई, बस अपने को ये सेकंड कंफर्मेशन। फिर क्या होना चाहिए, ये तो हमने आइडेंटिफाई सब कर लिया, फिर होना चाहिए भाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये 3 कैंडल का स्विंग बन गया आपका, तो ये हमारा हो गया रिजेक्शन ब्लॉक। फिर क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर बुलिश कैंडल बेरिश सिनेरियो है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर ये 4 कैंडल कैसे भी ओपन हो किधर भी अपने को मतलब नहीं है, फिर क्या होना चाहिए भाई, एक ह्यूज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है कि अगर हम लोग ये मान रहे हैं कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं ना, यहाँ पे अगर बड़े प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं, तो वो प्राइस को ज्यादा यहाँ पे होल्ड होने नहीं देंगे, वो सीधा सीधा भाई अपनी बड़ी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करके या फिर उनकी बड़ी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करवा के वो यहाँ से प्राइस को ड्रास्टिकली नीचे की तरफ पुश करेंगे, ठीक है, या फिर पुश होगा प्राइस। तो ये काइंड ऑफ ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बननी चाहिए, जैसे कि ये देखो, इसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एज इन व्हाट, कि एफवीजी, ये एफवीजी बनना चाहिए। तो एफवीजी बनता है तो हम लोग इसको कंसिडरेशन में करेंगे कि हाँ भाई चलो, ये अभी एक रियल रिजेक्शन ब्लॉक है, इसको हम लोग आने वाले समय में इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। वैसे ही बुलिश का, ये हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए, करेक्ट, ये काइंड ऑफ ऐसे कुछ डिस्प्लेसमेंट मिला, ये अभी ग्रीन होगा, ठीक है, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बायर सेलर की साइकोलॉजी मैटर करती है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये एक डिस्प्लेसमेंट मिला। अभी ये क्या है क्या नहीं डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें समझने के लिए भाई आपको मेरे पहले के सारे एपिसोड्स देखने पड़ेंगे कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब डायरेक्टली इसको समझो, समझने के लिए आओगे भैया दिक्कत देगा ये, ठीक है, तो पहले देख लो पहले की चीजें एंड फिर उसको ये देखना, डायरेक्टली इसको जाके चार्ट पे मत करो भैया ट्रेड, इसको पहले टेस्ट करना आपको, है ना। तो ये होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या चाहिए कि रिजेक्शन ब्लॉक तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, सब कुछ कर लिया, बट क्या हमारा ये सही ऑर्डर फ्लो में बना है। अभी ऑर्डर फ्लो क्या है, ऑर्डर फ्लो आपको समझा देता हूं। ऑर्डर फ्लो यानी कि सिंपली आपको ये देखना है कि क्या मार्केट लोअर लोज तोड़ रहा है या फिर मार्केट हायर लोज तो हायर हाइस तोड़ते जा रहा है, ये देखना है, करेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लो फॉर्म हुआ, एक सेकंड इसका कलर चेंज कर ले, एक लो फॉर्म हुआ यहाँ पे, मार्केट ने क्या किया, इसको तोड़ा, फिर एक लो फॉर्म हुआ, इसको तोड़ा। तो अगर आप बेरिश का रिजेक्शन ब्लॉक ढूंढ रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मेरा ऑर्डर फ्लो सही है, यानी कि क्या अगर बेरिश करना है मुझे तो क्या मैं डाउन ट्रेंड में हूँ, ये अपने आइडेंटिफाई कर लिया, करेक्ट। उसके आगे क्या है, उसके आगे है भाई आपका एक सेकंड ये यहाँ पे कर लूँ क्या, एक ही सेकंड। उसके बाद क्या सीन है, उसके बाद बुलिश का अगर आपको ऑर्डर रिजेक्शन ब्लॉक ढूंढना है ना, तो आपको ये जानना है कि क्या मार्केट अपना प्रीवियस हाई तोड़ रहा है। अगर प्रीवियस हाई तोड़ रहा है तो यानी कि आपको यहाँ से बाय करना है नीचे से, तो नीचे आपको रिजेक्शन ब्लॉक मिला है, बट आपको ये चेक करना है ऑर्डर फ्लो का पीछे का कि क्या ये हाई तोड़ते आ रहा है या फिर लो तोड़ते आ रहा है, ये आपको करेक्ट देखना है, करेक्ट। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यहीं पे फेल हो जाते हैं, वो ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट में इसको ट्रेड करते हैं, ठीक है, यानी कि बेरिश का ऑर्डर फ्लो चल रहे रहता है, ठीक है, बेरिश ऑर्डर फ्लो चल रहा रहता है मार्केट में, वो क्या करते हैं, यहाँ पे आपको रिजेक्शन ब्लॉक मिला, आप यहाँ से बैठ जाते हो, थोड़ा रिएक्शन मिलता है, फिर बूम, आपका स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। इसीलिए भैया रिजेक्शन ब्लॉक कहीं भी नहीं प्ले किया जाता, ऑर्डर फ्लो बहुत जरूरी है, आपका ऑर्डर फ्लो क्या है। वैसे ही बुलिश कंसिडरेशन में यहाँ पे आपको देखना है कि क्या मार्केट हायर हाइज बनाते जा रहा है या फिर लोअर लोज बनाते जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हर एक बॉटम पे प्रीवियस बॉटम पे, ठीक है, आप यहाँ पे बाय उठाओगे, बट आपको ऑर्डर फ्लो चेक करना है कि ऑर्डर फ्लो क्या है। ऐसे काम करता है रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब इसको चार्ट पे समझ लेते हैं कि रिजेक्शन ब्लॉक चार्ट पे कैसे दिखता है और हम लोग इसको कैसे ट्रेड करते हैं। तो ये हमारा भाई एक लाइव चार्ट है गोल्ड का, ठीक है, हमने 11 सितंबर को सीपीआई भी इसी के अकॉर्डिंगली प्ले किया था, ये रिजेक्शन ब्लॉक के अकॉर्डिंगली प्ले किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या सिनेरियो था, पहला सिनारियो, क्या पहला सिनारियो
कि हमें 3 कैंडल स्विंग चाहिए, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे देखो 3 कैंडल स्विंग मिल गया, ये 3 कैंडल स्विंग मिल गया। उसका क्राइटेरिया क्या क्या है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, मान लीजिए। तो ये 3 कैंडल का स्विंग मिला, तो हमें क्राइटेरिया क्या है कि सेकंड कैंडल का जो क्लोजिंग है वो फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर चाहिए, करेक्ट। ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, ये फर्स्ट कैंडल का हाई था, ये फर्स्ट कैंडल का लो था। मार्केट ने क्या किया, सेकंड कैंडल ओपन हुई, ऊपर गया एंड फर्स्ट कैंडल के हाई के नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है। तो ये एक हमें कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है। थर्ड कैंडल, ये जो थर्ड कैंडल है, ये जो थर्ड कैंडल बनी है ना, ये थर्ड कैंडल हमेशा सेकंड कैंडल के क्लोजिंग के बिलो रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो बेरिश कैंडल है ना, यहाँ पे ग्रीन ब्लैक दिख रहे हैं आपको, आपके चार्ट में ग्रीन सॉरी रेड दिखेगी, ये हमेशा इसके बिलो रहना चाहिए क्लोजिंग के। तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग था, यहाँ पे इसने इसके क्लोजिंग को ब्रीच नहीं किया, ठीक है, ब्रीच नहीं किया। तो ये हमारा थर्ड कंफर्मेशन हो गया। अभी हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि ये स्विंग पॉइंट हमें मिल गया, हमें रिजेक्शन ब्लॉक मिल गया, ठीक है। बट हमें ये देखना है, क्या देखना है अभी, क्या ऑर्डर फ्लो करेक्ट है हमारा। हाँ बिल्कुल। मार्केट रिसेंटली क्या करते आ रहा है, मार्केट पहले एक मार्केट मेकर बाय मॉडल में था, फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट मेकर सेल मॉडल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, अपनी प्रीवियस लो को तोड़ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर फ्लो भी करेक्ट मिल गया, आपका स्विंग भी करेक्ट मिल गया, ठीक है। ये आपको एक एडिशनल कंफर्मेशन मिल गया। अभी थर्ड हमें क्या चाहिए, ह्यूज डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो ह्यूज डिस्प्लेसमेंट कहाँ मिला अपने को, ये देखो, एक ह्यूज डिस्प्लेसमेंट आया। क्योंकि अगर हमारा मानना है कि अगर यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंटर्ड है, एसएमसी आईसीटी प्लेयर्स क्या करते हैं, बड़े प्लेयर्स को ट्रैक करते हैं, करेक्ट। अगर हमारा मानना है कि यहाँ पे बड़े सच में, अगर ऑपरेटर बोल लो या फिर कोई बोल लो, वो यहाँ पे एंटर्ड है, तो वो प्राइस को यहाँ पे ज्यादा देर सस्टेन नहीं होने देंगे, वो ड्रास्टिकली ट्राई करेंगे कि इसको भाई नीचे लेके जाओ, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे करना है, ये भी हम लोग एंट्री मॉडल पे आ गए थे, बट अभी समझ लेते हैं ना थोड़ा कि कैसा ही रिजेक्शन ब्लॉक दिखता है। ये कल का सीपीआई का है भाई, कल का सीपीआई है, 11 सितंबर का सीपीआई। जाके मेरी 11 सितंबर की न्यूयॉर्क की स्ट्रीम देख लेना, ये पूरा मैंने जो जो तरीके से प्लान करके रखा था एग्जैक्टली मार्केट ने उसी तरीके से उसको रिस्पेक्ट करके हमें 200 180 पिप या फिर मोटा मोटी पकड़ लो, ये 200 पिप का टीपी दे दिया, करेक्ट। तो ये हो गया रिजेक्शन ब्लॉक। तो यहाँ पे हमारे सारे क्राइटेरिया यहाँ पे मैच हो गए, ये तो हो गया बेरिश का। अभी हम लोग बुलिश का देख लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे बुलिश के भी रिजेक्शन ब्लॉक्स थे, बट वो फेल हो गए। देखो जैसे कि ये एक रिजेक्शन ब्लॉक था, इसमें क्या था, एक सेकंड, ये थर्ड, ये 3 कैंडल का स्विंग, करेक्ट। जो जो सारे क्राइटेरिया थे वो सारे यहाँ पे मैच हो गए। ये आपने आपका रिजेक्शन ब्लॉक मार्क कर लिया, क्या हो गया, यहाँ पे फेल हो गया। तो ये क्यों हो गया फेल, क्योंकि आप ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट में जाके वो रिजेक्शन ब्लॉक को ट्रेड करने वाले थे या फिर ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट थे, वो स्विंग इसने ब्रेक कर दिया एंड इसने ऑर्डर फ्लो इसका अभी चेंज हो गया, इसका ऑर्डर फ्लो अभी सेल साइड, मार्केट मेकर सेल साइड मॉडल अभी स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट। तो अभी आप यहाँ पे बाइंग के नहीं रिजेक्शन ब्लॉक ढूंढोगे, यहाँ पे सेलिंग के रिजेक्शन ब्लॉक ढूंढोगे, करेक्ट। ये मार्केट के ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट में आपने रिजेक्शन ब्लॉक को मार्क किया, उसमें बैठे, थोड़ा सा रिएक्शन दिखाई दिया, तोड़ दिया, करेक्ट। तो ये भाई जरूरी होता है कि मार्केट का ऑर्डर फ्लो जानो, ठीक है। ऑर्डर फ्लो क्या है, ये हमने कर लिया, ये हमने बेरिश का समझ लिया। अभी मैं आपको बुलिश का ऑर्डर फ्लो समझा देता हूँ कि या लाइव मार्केट में ही बुलिश का ऑर्डर फ्लो समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, भाई ये कोई एक साल पुराना चार्ट नहीं है, ये देखो 9 सितंबर का चार्ट है, ठीक है, 9 सितंबर का चार्ट है। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट ने एक अपना रिसेंटली एक स्ट्रक्चर ब्रेक दिया था, करेक्ट, एंड हायर हाइज फॉर्म करते जा रहा था। तो हमें क्या पता चल गया भाई, ऑर्डर फ्लो अभी हायर हाइज बनाते जा रहा है, करेक्ट। तो हमें ऑर्डर फ्लो पता चल गया है कि हायर हाई बना रहा है। अभी हमें क्या चाहिए, 3 कैंडल स्विंग, करेक्ट। 3 कैंडल स्विंग क्या है भाई, देखो इधर किधर है, यहाँ पे मुझे मिल रही है 3 कैंडल स्विंग। तो यहाँ पे ये 3 कैंडल स्विंग मिला मुझे, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ठीक है, ये थर्ड कैंडल। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है कि सेकंड कैंडल जो की जो क्लोजिंग है, ठीक है, इसकी जो क्लोजिंग है वो हमेशा प्रीवियस कैंडल के लो के अंदर अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये लो था, क्योंकि अभी हम लोग बुलिश का देख रहे हैं ना, तो अभी हम लो कंसिडर कर रहे हैं। तो ये सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग ये फर्स्ट कैंडल की लो के अंदर आ गई, ठीक है। फिर थर्ड कैंडल का जो ओपनिंग है
वो इसका लो तोड़े ना, ठीक है, इसका लो तोड़े ना, ठीक है, इसने इसका लो नहीं तोड़ा, ये हमारा एक कंफर्मेशन और मिल गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, वैलिड 3 पॉइंट स्विंग बन गया। करेक्ट, ये वैलिड आपका 3 पॉइंट स्विंग बन गया। एंड यहाँ पे आप अभी रेडी हो कि हाँ भाई इसको रिजेक्शन ब्लॉक अभी हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट अभी आपको और कंफर्मेशन चाहिए। क्या कंफर्मेशन चाहिए कि भैया बन तो गया, बट मैं कैसे बिलीव करूं कि ये रिजेक्शन ब्लॉक ही है। तो उसके कुछ साइंस है। क्या साइंस है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर सच में मार्केट में रिजेक्शन ब्लॉक है एंड यहाँ पे हम लोग बिलीव कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स एंटर्ड है, तो यहाँ पे एफवीजी डिस्प्लेसमेंट बनेंगे। करेक्ट, जैसे कि देख लो यहाँ पे बन रहे एफवीजी, ठीक है। तो ये अपने को और एक कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है। अभी ये फेल क्यों हुआ मार्केट का, ये फेल क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग सब आगे बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। जैसे जैसे आपको पूरा सिखाऊंगा वैसे वैसे आपको ये सब कुछ समझेगा भाई, ठीक है। तो मार्केट में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया भाई, सारे क्राइटेरिया यहाँ पे मैच हो गए। हमारा ऑर्डर फ्लो सही है, ठीक है, ऑर्डर फ्लो हमारा हायर हाई तो बनते जा रहा है, प्रीवियस हाई के ऊपर जा रहा है, हमारा ऑर्डर फ्लो सही है, सब कुछ सही है। तो हम लोग क्या करेंगे भैया, ये रिजेक्शन ब्लॉक जो बना है ना वैलिड, इसको हम लोग मार्क करके रखेंगे, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, एग्जैक्टली exactly, देख सकते हो आप, प्राइस ने यहां पे रिजेक्शन ब्लॉक पे टैप किया एंड बूम, ठीक है। कितने पिप्स भैया, 130 पिप तो इधर ही थे। एक सेकेंड, ये रिजेक्शन ब्लॉक को भी अगर मैं लू, 170 पिप, ठीक है भैया। तो देखो ऐसे काम करते हैं रिजेक्शन ब्लॉक, ये सही तरीका होता है रिजेक्शन ब्लॉक को काम करने का, ठीक है। यूट्यूब पे आपको लाखों वीडियो मिलेंगे कि भाई ऐसा वैसा सब कुछ भाई बकलोली कर रहे हैं। असल में रिजेक्शन ब्लॉक किसी को ट्रेड करने के लिए आता ही नहीं है, ठीक है। अभी ये तो हो गया भाई, आपने समझ लिया रिजेक्शन ब्लॉक रियल चार्ट में कैसे दिखता है। अभी समझ लेते हैं इसके एंट्री मॉड्यूल्स क्या है, ठीक है। आजा भाई एंट्री मॉड्यूल्स। और हाँ, ये देख सकते हो कि अभी ये जो ट्रेड बना है ना, ये भी रिजेक्शन ब्लॉक के थ्रू ही बना है। ये लाइव ट्रेड है अभी, ठीक है। वीआईपी ग्रुप में भी दिया था ये ट्रेड, किधर गया रे, ये देखो 11 सितंबर सुबह 12:01 पे। यहाँ पे कितने बजे की एंट्री है भाई अपनी, ये देखो। ये तो भाई मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स सेट किया है, बट हाँ वही सीन है, ठीक है। तो ये चल रहा है, इसको चलने दो, ठीक है। तो ये कैसे काम किया, ये देखो क्या किया। यहाँ पे मेरा रिजेक्शन ब्लॉक था एक ये, ठीक है, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक, इसको मैंने प्ले किया। सिंपली जो जो सब क्राइटेरिया थे वो सब मैच हो रहे थे, मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मेरा प्लान पर्सनली मैंने वीआईपी वालों के साथ शेयर किया, ठीक है। तो देखते हैं आपको आज के दिन, ठीक है, आज के दिन या आने वाले 1-2 दिनों में मार्केट जो है 2502 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये हो गया भाई रिजेक्शन ब्लॉक, हमने समझ लिया। अभी एंट्री मॉडल पे आते हैं भाई। एंट्री मॉडल भाई, ये तो सब बकचोदी छोड़ो, एंट्री मॉडल बताओ भैया, एंट्री मॉडल कैसे करे। यहाँ पे एंट्री मॉडल क्या है, पहले तो हमें आइडेंटिफाई किया कि ऑर्डर फ्लो क्या है। अगर बेरिश साइड जाना है अपने को, तो अपने को ये कंफर्म करना है कि क्या मार्केट में प्रीवियस लो ब्रेक हो रहा है या प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है, ये आइडेंटिफाई करना है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अगर हमें बेरिश साइड जाना है तो कि भैया लो टूटना चाहिए, प्रीवियस जो स्विंग्स है उसके लो टूटने चाहिए, ये हमने कंफर्म कर लिया। फिर क्या चाहिए, हायर टाइम फ्रेम का पीओआई का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि ये कुछ पीओ है आपका बड़े टाइम फ्रेम का, कुछ भी पीडीआरएस है, पीडीए जिसे बोला जाता है, यहाँ पे ये पीडीए है, इसका सपोर्ट भी चाहिए अपने को, ठीक है। हाँ, अभी तक क्या हो रहा था, मान लीजिए कि मार्केट जो है एक मार्केट मेकर बाय मॉडल में आ रहा था, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप हुआ, जो भी एंट्री मॉड्यूल्स बने, फिर उसके बाद भाई वो कन्वर्ट हो गया मार्केट मेकर सेल मॉडल में, ठीक है। तो ये तो हो गया। अभी हमें बेरिश का देखना है ना, तो बेरिश में हमें क्या देखना है कि पिछला लो टूटना चाहिए, करेक्ट। यहाँ पे जैसे ही लो टूटा आपको कंफर्म हो गया, ये आपको मिल गया। मार्केट मेकर बाय मॉडल टू मार्केट मेकर सेल मॉडल, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये मार्केट मेकर बाय मॉडल है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एंड ये जो है वो मार्केट मेकर सेल मॉडल है। इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा कि कैसे, ये तो बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ब्रीफ नहीं दे रहा हूँ, एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि क्या सीन है। एमएमएसएम एंड एमएमबीबी, एमएमएसएम मतलब मार्केट मेकर सेल मॉडल, एमएमबीबी मतलब मार्केट मेकर बाय मॉडल, ठीक है। यहाँ पे ये मिल गया, हायर टाइम फ्रेम का पीओआई मिल गया। हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे अपने को क्या मिल गया भाई, रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, रिजेक्शन ब्लॉक। अभी सेम चीज सब कुछ आपको ये लाइव चार्ट पे भी जो भी मैंने प्लान किया ना, ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्रीवियसली इसका देखोगे, यहाँ पे मेरा हायर टाइम फ्रेम के 4 आवर के अकॉर्डिंगली या डेली के अकॉर्डिंगली, सॉरी, पीओआईस थे,
ठीक है, ये पीओआई को मार्केट ने टैप किया। मार्केट क्या करता आ रहा था? मार्केट भाई करते आ रहा था, मार्केट मेकर बाय मॉडल करते आ रहा था, पिछला हाई तोड़ते जा रहा था। ठीक है, ये मार्केट मेकर बाय मॉडल में था। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप हुआ। हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप होने के बाद हमें क्या चाहिए? मार्केट मेकर सेल मॉडल। हमें मार्केट मेकर सेल मॉडल भाई मिल गया। ठीक है, मार्केट मेकर सेल मॉडल मिल गया हमें। उसके बाद क्या है अपना रूल? रूल लेके आओ रे भाई, इधर इतना अपने को स्क्रॉल नहीं करने का है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट मेकर सेल मॉडल में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या है? एमएसएच चौक। ठीक है, जो आईसीटी एसएमसी प्लेयर है, ये तो मैं 15 मिनट पे कर रहा हूँ, 1 मिनट पे उनको क्या मिला? एमएसएच चौक। यानी कि हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप होने के बाद, इधर गए रे, हाँ, हायर फ्रेम टाइम फ्रेम के पीओआई के टैप होने के बाद उनको चाहिए भैया यहाँ पे एक एमएसएस बोल लो या फिर चौक बोल लो। ठीक है, तो जैसे ही अपने को यहाँ पे क्या मिला भाई? चौक मिला, ये लेवल पे। ये लेवल पे चौक कंफर्म हो गया अपना। ठीक है, ये लेवल पे चौक कंफर्म हो गया। उसके बाद क्या सीन है? उसके बाद क्या सीन है भाई? एल टी एफ पी डी आर एस। ठीक है, एल टी एफ पी डी आर एस मतलब क्या? लोअर टाइम फ्रेम के पी डी आर एस। ठीक है, यहाँ पे चौक हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, मार्केट मेकर सेल मॉडल में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे लिक्विडिटी थी, मार्केट मेकर बाय मॉडल से आया। यहाँ पे जो ये पीओआई बना था ना, ये 1 मिनट के अकॉर्डिंगली दिखाओ अगर आपको प्रॉपरली मार्क करके। यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था। क्या था? एक ऑर्डर ब्लॉक था। करेक्ट, ये अपन ने मार्क कर लिया। ठीक है भैया, पीओआई मार्क कर लिए। उसके बाद क्या सीन है? किधर गया? ओपनिंग प्राइस ऑफ रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, ये अपन को लोअर टाइम फ्रेम की बात करो। यहाँ पे मैं 15 मिनट का पहले मैंने यहाँ पे क्या किया भाई? एक यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर देख लिया कि भैया यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक है। ठीक है, ओके, मैंने प्लान किया। एंट्री के टाइम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुआ। वहाँ पे देखा कि क्या वहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई हायर आई मीन लोअर टाइम फ्रेम के पीडीआरएस मेरे को मिल रहे? हाँ बिल्कुल मिल रहे, अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, ध्यान से देखोगे, इसको ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को इसने रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, एंड मेरा यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक बना। ठीक है, कहाँ पर? 1-2 मिनट के लिए इसको साइड में कर देता हूँ एंड इसको जूम कर देता हूँ। देखो, ये मेरा रिजेक्शन ब्लॉक बना। क्या बना भाई? रिजेक्शन ब्लॉक। एंड ट्रस्ट में प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं देगी। आप देख सकते हो कि डॉट टू डॉट मार्केट प्राइस एकदम उसको टैप करके गिर रही है। ठीक है, यहाँ पे स्विंग बना मेरा, ये 3 कैंडल स्विंग बना, जो जो सारे क्राइटेरिया थे। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मिला, सब कुछ मिला। ठीक है, ऑर्डर फ्लो भी मेरा एकदम सही था, मेरा हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट था। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने एग्जैक्टली सीपीआई के दिन बायर्स को बिठाया, यहाँ पे सबको ट्रैप किया, सबको बाइंग में बिठाया। ठीक है, बाय स्टॉप्स एक्टिवेट किए, यहाँ पे एग्जैक्टली अपना रिजेक्शन ब्लॉक लेके बूम। ठीक है, बूम, एग्जैक्टली बूम। देख सकते हो कि सीधा क्या गिरा है। ठीक है, ये तो भैया 1 मिनट की कैंडल्स है। कितना गिरा है भाई? 180 पिप्स। ठीक है ना, 180 पिप्स। ये तो हो गया 1 मिनट के अकॉर्डिंगली। बट अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली करना है तो कैसे करोगे? मान लीजिए कि 5 मिनट 15 मिनट के प्लेयर हो आप, तो उसको कैसा प्ले करोगे? एक आप काम कर सकते हो, उसको मेरा एक पर्सनल इसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसके लिए आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लाइव में बैठो, ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं, या फिर मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखो, उसमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे 5 की सेटिंग होती है। जो आईसीटी प्लेयर है उनको पता है कि ये क्या सीन है। ठीक है, आपको अगर एंट्री इसमें करनी है ना, तो आपको क्या कर सकते हो कि ये रिजेक्शन ब्लॉक है ना, उसका 50%, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, ये बीच वाली लाइन, इसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम या फिर मिनिमम मिन थ्रेशोल्ड बोला जाता है। ठीक है, आप यहाँ से प्लान कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से, यानी कि इस केस में आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा। करेक्ट, यहाँ का आपने स्टॉप लॉस रखा। आपका प्रीवियस में देखना है कि कौन सी लिक्विडिटी है लेफ्ट साइड में, कोई हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरएस तो नहीं है, या फिर कोई भी डिस्काउंट जोन नहीं है। वहां तक के आपके टारगेट, अभी मेरा यहाँ तक के टारगेट क्यों थे? क्योंकि यहाँ पे मेरा एक यहाँ पे प्रॉपर एक यहाँ पे एफवीजी था, एंड एक यहाँ पे डिमांड जोन था, एंड यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक वैलिड था। ठीक है, तो यहाँ तक के मेरे टारगेट थे। तो सी एग्जैक्टली कितनी मार्केट ने आपको एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे दिया है? 1:24 का आरआर आपने को यहाँ पे मिला है। ठीक है,
बट हम लोग अगर सेफर का भी प्लान करते हैं, ठीक है, लाइव में कभी कभी हमें सेफर रहना पड़ता है स्पेशली न्यूज के टाइम, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, प्रीवियस जो भी अपना स्विंग है ना उसके ऊपर भी रख सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन रिस्क मैनेजमेंट, आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, आपके रिस्क मैनेजमेंट में है कि नहीं, एंड सब उसके ऊपर। करेक्ट। इसका तो ये एक एंट्री मॉड्यूल हो गया। तो भाई ऐसे काम किया जाता है रिजेक्शन ब्लॉक पे। ठीक है, तो बताओ मुझे कि कैसे लगा ये रिजेक्शन ब्लॉक आपको, एंड क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल मिली। अगर वैल्यूएबल मिले तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना एंड लाइव स्ट्रीम जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पे आपको सीखने मिलेगा ये सारी चीजें लाइव स्ट्रीम में। ये तो आपको लग रहा होगा कि हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट मैंने आपको हाल ही का एग्जांपल दिखाया भाई। आज ये 12 सितंबर, मैंने आपको 11 सितंबर आया यानी कि कल का ही न्यूयॉर्क सेशन का ही बताया। सारा जो भी मैंने आपको यहाँ पे ऊपर क्राइटेरिया बताए वो सारे यहाँ पे मीट हो गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे मेरा सेल का प्लान था। ठीक है, तो ये आपको अब आई होप पता चल गया होगा। अभी अगेन हमें आ रहा है यहाँ पे एक भाई रिजेक्शन ब्लॉक पे ही हमारा ट्रेड चले, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मिनिमम ये जो इक्वल लोस क्रिएट किया है इसको ये टारगेट करेंगे न्यूयॉर्क में। तो देखते हैं इसका कैसे होता है, एंड उसके अकॉर्डिंगली अपन प्लान करते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ भाई कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, नॉलेजेबल, एंड मेक श्योर करना लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करो, एंड मेरे सोशल हैंडल्स को ज्वाइन करना है तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, अबाउट सेक्शन है, या फिर मेरी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में ही ज्वाइन करना, कहीं पे डायरेक्टली जाके मत करना, आपके साथ कुछ भी फ्रॉड हो सकता है, मैं आपको अभी भी वार्न करके रख रहा हूँ। ठीक है, तो चलो भाई मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक को इसको सीखो, पूरा बैक टेस्ट करो, इसकी नोट्स बना के रखो। ठीक है, मुझे मैसेज मत करो कि भैया ये रिजेक्शन ब्लॉक है ना या फिर नहीं। मैंने जो जो यहाँ पे सारे क्राइटेरिया बनाए उसके नोट्स बनाओ, मार्केट में वो रियल टाइम चार्ट पे वो नोट्स बनाए हुए हैं, वो उसको एप्लीकेबल करो कि भैया कि हमारा फर्स्ट उसका चेकलिस्ट था कि ये होना चाहिए, ओके ये होगा, ओके ठीक है। सेकंड चेकलिस्ट था ये होना चाहिए, ये हुआ, ठीक है। थर्ड चेकलिस्ट ऐसे मतलब करो आपकी ये सारे चेकलिस्ट मीट हो रहे हैं क्या। अगर वो सारी आपको कंडीशंस मीट हो रही है तो भाई वो नो डाउट रिजेक्शन ब्लॉक है। आप उसको बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, डेमो पे ट्रेड करो, फिर धीरे धीरे भाई छोटे छोटे फंड से उसको ट्रेड करना स्टार्ट करो। जैसे जैसे आपका वहां पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, वैसे वैसे आप आपकी क्वांटिटी एंड जो भी है भाई इंक्रीज कर सकते हो अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली। बाकी तो इतना ही था भाई रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में, एंड मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको पूरा लर्निंग करो।